नमस्कार साथियों। कल 12 अक्टूबर 2022 को स्कूल व्याख्या था वाणिज्य वर्ग का पेपर हुआ 2 बजे से 5 बजे तक। इस वाले प्रश्न पत्र का हम आपके सामने सॉल्यूशन लेके आए हैं और पूरे हमने इसके 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है और आपको बिल्कुल सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, निम्न कथन में से सही कथन बताइए। मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन प्रबंध का भाग का अंग है और दूसरा कथन है कि मानवीय संसाधन प्रबंध मानव संसाधन विकास का अंग है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा कथन ए फर्स्ट सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी थी। भारत में कृषि क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, चौथा ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, व्यक्तित्व। चौथे क्वेश्चन में विपणन अनुसंधान की विधियां और तकनीक हैं। तो इसमें हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सर्वेक्षण, अवलोकन, गहन साक्षात्कार तीनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। पांचवें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन हमसे कहता है कि राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को स्वीकृति कब प्रदान की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 9 अगस्त 2019। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 9 अगस्त 2019। अब छठे क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खाली स्थान हो जाएगा के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, शिक्षण और अधिगम। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। आठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2015। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2015। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों को का प्रतिरोध होता है वे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 9, उसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक कारण। और 10वां है यहाँ पर क्वेश्चन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स क्षेत्रों के लिए ग्रामीण संपर्क परियोजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इसके 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 2016। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2016। आगे हम बात करें 11वें क्वेश्चन की दोस्तों, तो 11वें क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन। 12वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित पूंजी बाजार में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऋण पत्र धारक। 13वें क्वेश्चन में शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर 4 इन्होंने पहले दिए हैं पॉइंट, ए समाज, बी अधिगम करने वाला, सी अधिगम की प्रक्रिया और डी अधिगम की स्थिति। तो यहाँ पर हम ए इसको हटा देंगे और बाकी सारे आ जाएंगे बी सी डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर का ऑप्शन, बी सी डी। 14 क्वेश्चन है, एक फर्म में ए, बी व सी 3 साझेदार हैं। ए 3000 रुपये प्रतिमाह के प्रारंभ में आहरण करता है। वर्ष के अंत में ए से आहरण पर चार्ज किया जाने वाला ब्याज कितना होगा यदि 12% वार्षिक ब्याज दर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, 2340 रुपये। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2340 रुपये। यहाँ पर आ जाता है हमारा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन कहता है यहाँ, ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए पृथक से रखी गई राशि कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, आयोजन। क्या होता है दोस्तों, आयोजन। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी। तो यहाँ पर थर्ड आंसर आ जाएगा हमारा, विदेशी मुद्रा का संकट। विदेशी मुद्रा का संकट, तीसरा ऑप्शन, विदेशी मुद्रा का संकट। 17वें क्वेश्चन में है, जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी है। तो यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा इसका, प्रमाणक। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमाणक। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डूबत लागत का एक उदाहरण है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पूंजी पर ब्याज। 19वें क्वेश्चन में, क्रियात्मक संगठन के जन्म का श्रेय दिया जाता है FW टेलर को। 19वें आंसर का जो 19वें क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, FW टेलर। 20वां क्वेश्चन है, लागतों में तुलनात्मक अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार किसने बताया। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है रिकार्डो, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकार्डो। 20वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम दोस्तों 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा गुस्ताव गेसेल। क्या आ जाएगा, गुस्ताव गेसेल। चौथा इसका जो थर्ड ऑप्शन है उसका आंसर हो जाएगा।
22वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ड्रिल। क्या हो दोस्तों? फर्स्ट वाला ड्रिल। 23वां क्वेश्चन है कि एक परियोजना से रोकड़ अंतर्वाह का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है एवं प्रारंभिक विनियोग 18,000 रुपये है, तो लाभदायकता सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 1.67। क्या हो जाएगा? 1.67। 24वें क्वेश्चन में, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस लक्षण से पहचाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है चौथे नंबर का, 24वें क्वेश्चन का चौथे नंबर का जो ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो 25वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वचनबद्ध स्थिर लागतों में शामिल नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है विवेकाधीन स्थिर लागत, क्या हो जाएगा? विवेकाधीन स्थिर लागत इसका आंसर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा रिचर्ड कैंटिलन इसका आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। 27वें क्वेश्चन में, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रेय बलों के अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही की तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था के घुमाव को हम क्या कहते हैं, तो 27वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। 27वें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंक को धन उधार देता है उस दर को कहते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? रेपो दर। क्या हो जाएगा? रेपो जो रेट होती है उस रेपो रेट पर यहाँ पर उधार दिया जाता है। 29वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नाम मात्र के साझेदार की विशेषता है, तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्रबंध में भाग लेता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता से परिभाषित की गई है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हैं, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पी सार्जेंट फ्लोरेंस ने। किसने दी थी? पी सार्जेंट फ्लोरेंस ने इसका ये परिभाषा दी थी। फिर 31वें क्वेश्चन की बात करें तो 31वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग में किसका क्षेत्र व्यापक है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवसाय, जिसमें तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, तीनों क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं व्यवसाय में। 32वां क्वेश्चन है कि अंतिम समायोजन तक आस्थगित आयगत व्यय खालिस्तान में दिखाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा में इसका दिखाया जाता है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 सेकंड नंबर का ऑप्शन। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टॉकिस्ट अथवा मिलर और प्रतिमान, इसका थर्ड ऑप्शन है। 34 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन में बात करें तो 35वां क्वेश्चन है भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा इसका चौथा ऑप्शन बाजार अनुसंधान। क्या आ जाएगा? बाजार अनुसंधान। 36वें क्वेश्चन की बात करें तो मांग पूर्वानुमान की किस विधि में समय को स्वतंत्र चर तथा मांग मात्रा को आश्रित चर मानकर मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन उपनति प्रक्षेपण विधि। उपनति प्रक्षेपण विधि इसका आंसर हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक बनाने के लिए अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन भारत का सनद लेखापाल संस्थान। 38वें क्वेश्चन में प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है, इसमें सम्मिलित नहीं है एकाएक आत्मधारणा, इसका जो फोर्थ आंसर है वो हो जाएगा एकाएक आत्मधारणा। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो 39वें क्वेश्चन यहाँ पर किसी आवृत्ति वितरण की स्थिति या रुख के माप माध्य कहलाते हैं, ये परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड यूल एवं कैंडल ने। किसने दिया था? यूल एवं कैंडल ने इसकी परिभाषा दी थी। 39वें क्वेश्चन का थर्ड नंबर का ऑप्शन। 40वें क्वेश्चन में बात करें, वर्ष 2020-21 के दौरान 20,000 रुपये के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 30 सितंबर 2021 तक बीमा प्रीमियम को शामिल करते हुए 31 मार्च 2021 को की जाने वाली आवश्यक समायोजन प्रविष्टि होगी, तो यहाँ पर समायोजन प्रविष्टि की दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 6,000 रुपये से इसको कर दिया जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, जो 41वां क्वेश्चन कहता है कि 200 रुपये की उधार विक्रय के लिए विक्रय खाते एवं विविध देनदार खाते को भी क्रेडिट कर दिया गया, निम्न में से कौन सी सही सुधारात्मक प्रविष्टि होगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 400 से टू सस्पेंस अकाउंट 400, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।
42वां क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व कौन सा है। आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा जाति व्यवस्था। यहाँ पर तीनों जो है आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व है, वही सब जाति व्यवस्था आती है। आर्थिक तत्व ही है, मुद्रा प्रसार, लागत, कीमत, ये सब आर्थिक तत्व है, बाकी जो जाति व्यवस्था है ये एक सामाजिक तत्व है। 42 क्वेश्चन बाद हम 43 क्वेश्चन की बात करें तो 43वां क्वेश्चन है प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं कहलाता है। यहाँ पर आ जाएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन ठहराव। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन ठहराव। 44वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 44 क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल को चुनते हैं। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल को चुनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंशधारी। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा अंशधारी। स्व जागरूकता, स्वनियमन, प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल खालिस्तान बुद्धि के मूल घटक हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सामवेगिक बुद्धि। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 45 क्वेश्चन का सामवेगिक बुद्धि। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं तो अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम बताया था। अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम बताया था डीवी और पियाजे ने। किसने बताया था? फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डीवी और पियाजे। HDI का पूरा नाम है तो मानव विकास संस्थान, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 48 क्वेश्चन की बात करें तो 48 क्वेश्चन है यहाँ पर विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव में शामिल नहीं है। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण व अग्रिम। वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण व अग्रिम। अब 49वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 49वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, एक बास्केट में 5 काली व 3 सफ़ेद बॉल हैं। 2 बॉल एक एक करके वापस रखते हुए इसमें से निकाली गई, तो ये घटना का उदाहरण है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर अनाश्रित घटना। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, उसका आंसर आ जाएगा अनाश्रित घटना, फर्स्ट वाला ऑप्शन 49 क्वेश्चन का। 50वां क्वेश्चन है कि गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है। क्या है 50वां क्वेश्चन? गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए पुस्तकों में पृथक राशि रखना, इसका आंसर ये हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाजार मांग में कमी करना। बाजार मांग में कमी करना विज्ञापन का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करें 52 नंबर के क्वेश्चन की। 52 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस मापदंड के तहत आंतरिक प्रत्यय दर IRR विधि में निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, जब आंतरिक प्रत्यय दर पूंजी लागत से अधिक हो। जब आंतरिक प्रत्यय दर पूंजी लागत से अधिक हो, ये इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर के क्वेश्चन का सेकंड नंबर का ऑप्शन। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिला आयोग का वित्तीय क्षेत्राधिकार क्या है। जिला आयोग का वित्तीय क्षेत्राधिकार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 करोड़ तक। 54वें क्वेश्चन में यदि 3 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटती हैं तो प्रायिकता होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये वाला P(A) इंटू P(B) इंटू P(C), इसका आंसर ये आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन 54वें नंबर के क्वेश्चन का। 55वें नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये पूरी टेबल दी है। इसके बाद इसका आंसर निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, ये 20 लाख में से 20 लाख और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 लाख वाला, इसका आंसर आ जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। 57वां क्वेश्चन है तलपट सहायक हो सकता है। तलपट सहायक हो सकता है, इसमें तो 57 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, खाता बही की गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए तलपट सहायक हो सकता है। खाता बही की गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा एक विशेष लागत इकाई के एकस्व व अधिकार शुल्क। एक विशेष लागत इकाई के एकस्व व अधिकार शुल्क का आंसर हो जाएगा। 59वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में संगठित पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 60वें क्वेश्चन में निम्न में कौन सा बैंक 1982 में स्थापित हुआ जो निर्यात प्रोत्साहन व आयातों को ऋण देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन 60 नंबर के क्वेश्चन का। 61वां क्वेश्चन है विकास धारणा कल्पना तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन 61 क्वेश्चन का संज्ञानात्मक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? संज्ञानात्मक। इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर के क्वेश्चन का। 62 वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्षैतिज विश्लेषण 1, यहाँ पर खाली स्थान के बाद में आंसर क्या आ जाएगा? एक अवधि के वितरण की तुलना, यानी कि 62वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, एक अवधि के वितरण की तुलना, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 60 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है आंसर। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आंसर तो यही आएगा, एक विधि के विवरण की तुलना आएगी, क्योंकि यहाँ पर वितरण नहीं आएगा, यहाँ का विवरण आएगा, स्टेटमेंट आएगा, विवरण आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये गलत लिखा हुआ है। अब बात करें 63 नंबर के क्वेश्चन की, तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है रोकड़ तुल्य में शामिल है, तो यहाँ पर नगद शेष आ जाएगा, रोकड़ नगदी होती है तो नगद शेष इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 63 नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 64 की बात करें तो 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने व अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान व अध्ययन करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था है, तो इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर के क्वेश्चन का थर्ड आंसर। विचरण गुणांक निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अभिव्यक्ति व्यंजक है, तो इसमें 65 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन मानक विचलन, प्रमाप विचलन, इसका आंसर हो जाएगा। 66वें क्वेश्चन में आ जाएंगे मूल्यह्रास की किस विधि में संपत्ति शून्य तक अपलिखित नहीं हो सकती, तो घटती हुई शेष पद्धति इसमें आ जाएगी। मूल्यह्रास का जो क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 66 नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है घटती हुई शेष पद्धति, इसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का एक सिद्धांत है, टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का एक सिद्धांत है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन संयोग ना कि टकराव। क्या आ जाएगा? संयोग ना कि टकराव। 68वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 68वें क्वेश्चन यहाँ पर व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एकल स्वामित्व। क्या आ जाएगा? एकल स्वामित्व, इसका फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आईसीटी का मतलब क्या है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड नंबर का ऑप्शन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा। 70वें क्वेश्चन की बात करें तो सही युग्म को पहचाने, तो इसमें आ जाएगा निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं, बाकी सब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे गलत हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाते हैं यह गलत है, यहाँ पर आता है 7 और यहाँ पर यह गलत, साझेदारी में गलत है, तो इस प्रकार से बोला जाएगा हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन निजी कंपनी न्यूनतम 2 सदस्य, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डॉल्टन। खुदरा रोकड़ बही में अग्रदायी भुगतान पद्धति, हमारा 72वां क्वेश्चन है कि खुदरा रोकड़ बही में अग्रदायी भुगतान पद्धति के का ऑप्शन बताइए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा आंसर थर्ड नंबर का, जिसमें खुदरा भुगतान व्यावसायिक होता है। ऐसे कम मूल्य के भुगतानों के लिए जो सामान्यतः बार बार होने की प्रकृति के हों, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, पहला व दूसरा दोनों। ये छोटे छोटे खर्चों के लिए अलग से खुदरा बही बनाई जाती है, पेटी कैश बुक बनाई जाती है, वो इसका आंसर है, तो थर्ड वाला नंबर ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा मिला के। प्रणाली उपागम में सम्मिलित है, 73वां क्वेश्चन है प्रणाली उपागम में सम्मिलित है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन इनपुट प्रक्रिया आउटपुट और प्रतिपुष्टि, इसका आंसर हो जाएगा 73वें क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन। 74वें क्वेश्चन में बात करें तो प्रबंध लेखांकन मुख्यतः संबंधित है। 74वें क्वेश्चन में आता है कि प्रबंध लेखांकन मुख्यतः संबंधित है, तो यहाँ पर 74 के क्वेश्चन के 74 क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है भूतकालीन व वर्तमान घटनाएं, इसका आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है हीनार्थ प्रबंध का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन मुद्रा प्रसार। क्या आ जाएगा दोस्तों? मुद्रा प्रसार। 76वें क्वेश्चन में जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उस दर को कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 76वें क्वेश्चन का सेकंड नंबर का बैंक दर, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है बैंक दर, उस पर ऋण देता ही आ जाएगा इसका 76वें क्वेश्चन का आंसर। 77वें क्वेश्चन में क्रेता प्रेरणाएं अपना स्थान रखती हैं, क्रेता प्रेरणाएं अपना स्थान रखती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 77वें क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन आवश्यकताओं और कार्रवाई के मध्य, आवश्यकताओं और कार्रवाई के मध्य, इसका आंसर आ जाएगा। 78वें क्वेश्चन में बात करें, 78वां क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने 5000 अधिमान अंश 100 रुपये अंकित मूल्य वाले शोधन करना चाहती है। इसके लिए 20,000 साधारण अंश 10 रुपये वाले 2 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित कर तथा शेष राशि उपलब्ध मुक्त संचयों से शोधन करना चाहती है, तो पूंजी शोधन संचय कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? सेकंड नंबर का ऑप्शन 3 लाख रुपए। तो 78वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 लाख रुपए, सेकंड नंबर का ऑप्शन। 79वें क्वेश्चन की बात करें, 79 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा 79 वाला क्वेश्चन कहता है कि 40 लाख रुपए की एक योजना से 12.5% हाथ अपलिखित करने हेतु 50% की दर से आयकर घटाने से पूर्व वार्षिक लाभ 6 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। अदायगी अवधि ज्ञात कीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 वर्ष। का आंसर आ जाएगा 5 वर्ष, तीसरे नंबर का ऑप्शन 79 नंबर के क्वेश्चन का, 79 नंबर के क्वेश्चन का। 80वें जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है, बाह्य विज्ञापन क्या शामिल नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन सुसज्जा विज्ञापन।
21वां क्वेश्चन कहता है आय विधि से संबंधित है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रीय आय। 42वां क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार या शनिवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन 3/7। फिर आ जाएगा 83वें नंबर का क्वेश्चन। तो 83वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक फर्म के औसत लाभ 98,000 रुपये हैं, इस फर्म की कुल संपत्तियां 10 लाख रुपए की हैं, अन्य दायित्वों का मूल्य 5 लाख रुपए है, समान प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्यय की दर 14% है, औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? तीसरे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 84 नंबर क्वेश्चन का। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी लगान मजदूरी लाभ, ये तीनों राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। मनरेगा क्या है? तो रोजगार गारंटी योजना, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये हमने आपको ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसके बारे में हम कहते हैं। 100 नंबर का 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। 86वें क्वेश्चन की बात करें तो 86वां क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों में शामिल है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ए बी वसी संवेगात्मक संतुलन, हास्य की भावना, आंतरिक प्रेरणा, तीनों आ जाएंगे एक साथ मिलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ए बी व सी। 87वें क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है? शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 87वें नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा केंद्रीय बिंदु। 88वें क्वेश्चन की बात करें तो 88वें क्वेश्चन है यहाँ पर आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला घटक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा चौथे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन, तीनों बिंदुओं को शामिल करते हुए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 89वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप से परिमार्जन खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग करके किया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन प्राचीन अनुबंध। क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर प्राचीन अनुबंध। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेकुनास इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेकुनास। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 90 नंबर के क्वेश्चन का ग्रेकुनास। 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इनमें से शॉर्ट विश्लेषण का कौन सा एक घटक नहीं है? तो यहाँ पर इसने पूछा है, शॉर्ट पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसका हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा आंसर चौथा हो जाएगा विकल्प। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, यहाँ पर आना चाहिए था अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो 92 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है कि पहले इसमें ब्लैंक आ गया, फिर आया विकास के 3 चरण पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक हैं जो अनैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा नैतिक। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा परिषद का पूछा है तो जिला कलेक्टर आ जाएगा, और आयोग के पूछते उसका पूछते सर न्यायालय का पूछते तो न्यायाधीश आ जाता है। यहाँ पर परिषद पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा जिला कलेक्टर। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी 10,000 रुपये एवं 20,000 रुपये तथा अवितरित संचय 10,000 रुपये है। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी 20,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाया। फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फर्म की ख्याति का मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपये। सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 94 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है 95 नंबर का क्वेश्चन, 95 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न पूछा गया है क्रय निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर है आवश्यकता की पहचान से। आवश्यकता की पहचान होती है तभी हम क्रय करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आवश्यकता की पहचान से। 96 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस महीने प्रारंभ हुआ था? तो किस महीने या वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन मई 2020 ही कोरोना के समय से स्टार्ट किया गया था, मई 2020 में। 97 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का एक कार्य नहीं है? तो हमारा जो प्रश्न है उसके आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का परिवर्तनों को नहीं अपनाना। तो 97 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन परिवर्तनों को अपनाना, क्योंकि उद्यमी की पहचान होती है अवसरों की खोज भी करता है, नवाचार भी करता है, जोखिम भी उठाता है। अब इस चीज़ पर उसकी इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनों को नहीं अपनाना। पंचवर्षीय योजना 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से आयात की गई है, यानी किस देश से ली गई है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है रूस, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का आंसर रूस। 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 99 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था?
यहाँ पर हमारा 99 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था, तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसका फर्स्ट नंबर का आंसर इसका हो जाएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत आर्थिक दृष्टि से कौन सा राष्ट्र कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन विकासशील राष्ट्र, क्योंकि विदेश हमारा डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। 101 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि प्रकृति के आधार पर उद्यमी का एक प्रकार है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है सावधान उद्यमी, उद्यमी को सावधान होना अनिवार्य है वरना वो पिछड़ जाएगा अपने व्यापार में। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि स्वेट इक्विटी अंश एक कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उसके संचालकों तथा संचालकों या कर्मचारियों के लिए, तथा या कर्मचारियों के लिए। तो उसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है 102 नंबर का क्वेश्चन, उसके थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा उसके संचालकों तथा या कर्मचारियों को, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 1935। थर्ड नंबर 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, सेकंड नंबर का ऑप्शन। 104 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 104 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान कहलाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा लोक संप्रेषण। 30 नंबर का जो ऑप्शन है इसका लोक संप्रेषण, इसका आंसर हो जाएगा 104 नंबर की क्वेश्चन का। 105वें क्वेश्चन में साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है, तो इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा साझेदारी संलेख। क्या आ जाएगा, साझेदारी संलेख, थर्ड नंबर का ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 106 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो परिवर्तन प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, परिवर्तन प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 107वें क्वेश्चन की बात करें तो किसके द्वारा जिक्सा शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन इलियट आरनसन द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा, इलियट आरनसन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, विकसित किया गया था। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन। 108वां क्वेश्चन है, एक कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात 2:1 है, कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन करने जा रही है, बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात कंपनी के ऋण क्षमता अनुपात में होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 108 नंबर की क्वेश्चन का आंसर। फिर आता है 109 नंबर का क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है इसमें माध्य का, इसका आंसर हो जाएगा 109 नंबर की क्वेश्चन का। सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सोशल ऑडिट निम्नलिखित में से किस योजना पर लागू होता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सभी। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ये और NSAP में भी इसको लागू किया जाता है सोशल ऑडिट को, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। 111 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व है, तो पहला आ जाएगा ब्रांडिंग, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका आंसर हो जाएगा ब्रांडिंग। 112 है, बकाया मांग पर ब्याज चार्ज किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सारणी F द्वारा निर्धारित दर से, केवल सारणी F द्वारा निर्धारित दर से, तो उसके सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 113 जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें 114 नंबर की, तो 114 नंबर का क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक इसका आंसर हो जाएगा। 115 जो क्वेश्चन है, कर्मचारी आवर्तन की दर अधिक होने पर क्या होगा, कर्मचारी आवर्तन की दर अधिक होने पर क्या होगा, तो चौथे नंबर का जो इसका ऑप्शन है कर्मचारी मनोबल में गिरावट, इसका आंसर हो जाएगा 115 नंबर की क्वेश्चन का आंसर। 116 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 116 का नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रबंध का सार है, तो यहाँ पर आ जाएगा समन्वय, क्या आंसर आ जाएगा समन्वय प्रबंध का सार होता है, 116 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन। 117वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सही कथन चुनिए, तो पहला कथन है सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, सेकंड कथन है कि सभी ठहराव अनुबंध होते हैं लेकिन सभी अनुबंध ठहराव नहीं होते, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही है, क्या आंसर हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही है, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष सामग्री में शामिल नहीं है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा नाम मात्र मूल्य की सामग्री, नाम मात्र मूल्य की सामग्री इसका आंसर हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 119वां क्वेश्चन कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं की विपणन संबंधी समस्याओं
के बारे में समंकों का एकत्रीकरण, संग्रहण एवं विश्लेषण कहलाता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान इसका आंसर हो जाएगा। 120वां जो क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ ने कार्बन के कितने सिद्धांत दिए थे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन, 4 सिद्धांत इसने दिए थे। इसके बाद अब 121 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 121 क्वेश्चन है कि स्वीकृति की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 किस धारा में दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 121 के तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसका आ जाएगा धारा 2B में इसका दिया गया था, इसकी परिभाषा इस अनुबंध के बारे में बताया गया था। 122वां क्वेश्चन है। 122वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है। 123वां क्वेश्चन है प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा थार्नडाइक, इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है। 124वां क्वेश्चन है कि नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो यहाँ पर आ जाएगा लक्ष्यों एवं प्रभावों का निर्धारण करना। लक्ष्यों एवं प्रभावों का निर्धारण करना इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। फिर 125वें क्वेश्चन के है, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो यहाँ पर 200 सारे प्राइवेट है, यूटीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा एसबीआई हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 125वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसबीआई। 126वां क्वेश्चन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आएगा लॉरेंस ए एप्ली द्वारा, से थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 127वां क्वेश्चन है कौन सा विवरण पत्र 100% विवरण पत्र कहलाता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा समानाकार चिट्ठा, के आंसर आएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन समानाकार चिट्ठा हो जाएगा 127वें नंबर की क्वेश्चन का आंसर। 128 वाले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीमित दायित्व, इसमें दायित्व सीमित नहीं होता, असीमित दायित्व होता है, एकल स्वामित्व होता है इस वजह से, तो 128वें क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सीमित दायित्व। 129 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 129 का जो क्वेश्चन है रोकड़ विवरण है, तो इसमें हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा भूतकालीन विश्लेषण की तकनीक, क्या आ जाएगा दोस्तों भूतकालीन विश्लेषण की तकनीक, इसका आंसर आ जाएगा 129 नंबर की क्वेश्चन का आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 130 वाला क्वेश्चन है कि सीखने का कौन सा नियम ये बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ती है, तो हो जाएगा प्रभाव का नियम, यहाँ पर आ जाएगा 130 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का ऑप्शन है प्रभाव का नियम। 131वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कुल प्रकार से अभी तक हमने 131 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं 132 नंबर के क्वेश्चन का, तो 132 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है सकल कार्यशील पूंजी प्रतिनिधित्व करती है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा कुल चालू संपत्ति का, किसका कुल चालू संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है सकल कार्यशील पूंजी। 133 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करने के लिए निम्न में से किस मद को घटाया जाएगा, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करने के लिए निम्न में से किस मद को घटाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला स्कंद में वृद्धि, स्कंद वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो 134 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका आंसर हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 135 वाला जो क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास में आनुवांशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा शारीरिक, क्योंकि सामाजिक संज्ञानात्मक नीति की अलग चीज़ें होती है, शारीरिक होती है, आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, शारीरिक जो हमारे जो आकार होता है शरीर का वो बहुत ही प्रभावित होते हैं आनुवांशिकता से। 136वां नंबर का जो क्वेश्चन है आर्थिक विकास मापा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद, क्या हो जाएगा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद। 137 नंबर का जो क्वेश्चन है 137 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है एक बैंकिंग कंपनी अपने 5000 10% वाले ऋण पत्र प्रत्येक 1000 रुपये अंकित मूल्य की उपलब्ध पर्याप्त विभाजन योग्य लाभों से शोधन करना चाहती है, इस परिस्थिति में कितनी राशि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में धारा 71(4) की आवश्यकता अनुरूप हस्तांतरित की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 0, चौथे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर चौथे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है ऐसा उद्यमी जो किसी प्रकार का नवाचार नहीं अपनाना चाहता कहलाता है, तो आलसी उद्यमी से कहा जाएगा क्योंकि कोई नवाचार नहीं कर रहा है वो आलसी है। 139 का क्वेश्चन है किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी, मांग की उपरोक्त परिभाषा दी गई थी, तो इसके जो परिभाषक थे वो थे बेनहम, क्या नाम था इनका आंसर, इनका नाम था बेनहम और फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 139 नंबर की क्वेश्चन का। 140वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार ने उन्होंने सी को प्रवेश दिया, ए ने अपने हिस्से का 1/5
उसे समर्पित किया, बी ने अपने हिस्से का 2/5 सी को समर्पित किया। त्याग का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। थर्ड नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 140 नंबर की क्वेश्चन का। 141वां जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि परिचालन चक्र अवधि के बराबर है। तो जो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, सामग्री संग्रहण अवधि प्लस रूपांतरण अवधि प्लस निर्मित माल संग्रहण अवधि प्लस देनदार संग्रहण अवधि माइनस लेनदार भुगतान अवधि। इस प्रकार से जो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा 141 नंबर के क्वेश्चन का। 142 वाला जो क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा रुचिपूर्ण, सूचनात्मक, कठोर, सटीक। तो इसमें हमारा ए बी व डी आ जाएगा, सूचनात्मक नहीं होगा, इसमें आ जाएगा ए बी व डी। हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर आ जाएगा 142 नंबर के क्वेश्चन का। 143वां नंबर का क्वेश्चन है कि संयोगिक अनुबंध होता है, संयोगिक अनुबंध होता है तो इसका आंसर आ जाएगा वेद। क्या होता है? वेद होता है। 144 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अप्रत्यक्ष विक्रय व्यय का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, विक्रय प्रबंध का वेतन। विक्रय प्रबंधक का वेतन इसका आंसर आ जाएगा 144 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। 145वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सा क्षय संपत्ति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा भूमि। भूमि का क्षय नहीं होता है, तो इस प्रकार से जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा भूमि। 146वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि रगनार नरकस ने कौन से दुष्चक्र का वर्णन किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा गरीबी का दुष्चक्र। कौन सा बताया है? गरीबी का दुष्चक्र बताया है रगनार नरकस ने। ठीक है दोस्तों, तो 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 147 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, मिश्रित लागत विधि उत्पादन की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए किस मिश्रित लागत विधि उत्पादन की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए किस उत्पाद या सेवा हेतु उपयोगी है? तो हमारा आंसर आ जाएगा मोटर कार, जिसका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है मोटर कार इसका आंसर हो जाएगा। 148वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी? तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन 2020। 149वां क्वेश्चन है, जब किसी विशिष्ट तकनीक का उत्पादन कार्यों में प्रवेश होने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। जो था इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो आ जाएगा इसका प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 149 नंबर के क्वेश्चन का। और अब हमारा बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन आ चुका है, 150 नंबर का क्वेश्चन। इसको और देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है, इसका ये जो प्रश्न है पूछता है कि निम्नांकित में से कौन सा अंकेक्षण उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सही व उचित वित्तीय स्थिति का पता लगाना, अशुद्धियों का पता लगाना, कपट का पता लगाना। इस सब इसका उद्देश्य होता है अंकेक्षण का। अंतिम इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर, संचालक व अंशधारियों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है। तो यहाँ पर ये नहीं आता है, ये संचालक के लिए तो कार्य करता है लेकिन अंशधारियों के लिए कार्य नहीं करता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आ जाएगा, संचालक व अंशधारियों के लिए परामर्शदाता का के रूप में कार्य करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे 150 प्रश्नों का बिल्कुल सटीक हल आपको दिया है, बिल्कुल सही रूप में हल हमने आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है दोस्तों। और उपनिषद क्लासेस में और भी जो पेपर होंगे उनकी बाकी के आंसर की भी डाली जाएगी। पहले हमने फर्स्ट वाले पेपर का आंसर की भी इसमें प्रोवाइड कराया है, बहुत ही आपको ईजिली उसको आप देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर आपको जीके से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ भी मिलेंगे दोस्तों। मैंने अपने चैनल पर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को दोनों को 1-1 मिनट से भी कम समय में समझाने का प्रयास किया है और ऐसे ट्रिक से बताया कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। 1 मिनट में आप ये मान लीजिए कि बौद्ध धर्म को आधे से ज़्यादा याद कर लेंगे और 1 मिनट से भी कम समय में याद कर लेंगे जैन धर्म को, दोनों को 1 मिनट से कम समय में आधे से ज़्यादा याद कर लेंगे। एक बार हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी देखिएगा और हमारे जो हमने अलग से जो वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर का भी बनाया है, संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियो भी हमने डाले हैं। साथ में हमने यहाँ पर जियोग्राफी राजस्थान का भी वीडियो डाले, आप प्लेलिस्ट में जाइए सभी देखिए। और साथ में एक बार आप राजस्थान के मैप को देखने का प्रयास कीजिए। राजस्थान के मैप को मैंने रामायण की एक वृत्तांत से जोड़कर याद करने का प्रयास किया है, जिसमें याद करवाने का प्रयास किया है, जिसमें 10 जिले मैंने रामायण की कथा से याद करवाए हैं। बाकी सारा सीक्वेंस में भी याद करवाए, एक बार आप उसे जरूर देखिए। आप देखेंगे तो सब आपको भी राजस्थान के पूरा मैप याद हो जाएगा यदि आपको याद नहीं है तो दोस्तों आप देखते रहिए उपनिषद क्लासेस को और हमारे चैनल पे जो भी आपको अपडेट होकर मिलती रहेंगी और हम आपको जब भी कोई एग्जाम होगा तो उसके आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही हमारे चैनल पे आपको राजस्थान की जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड आपको जो मैटर वो भी मिलता रहेगा, समय समय पर आपको नए नए जो भी टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।